हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण 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 क्रूर कंस ने ले लिए पहले शिशु के प्राण, लेने को है जन्म यहाँ अब दूजी संतान, होरी से अनजान।
कोई संतान जीवित नहीं रहेगी। प्रभु, अब और नहीं सहा जाता। कब तक हमारी विनती नहीं सुनोगे? कब तक? विनती सुनने में भरे हो सकती है देर। ईश्वर के दरबार में किंतु नहीं अंधेर। तू धीरज मत हार, तेरे घर तारनहार आएगा। जगत का तारनहार आएगा। तुझे बंधन मुक्त कराएगा। तेरा सोया भाग जगाएगा। तू धीरज मत हार, तेरे घर तारनहार आएगा। जगत का तारनहार आएगा। तूफानों में हिम्मत की पतवार संभाले रहना। अंधियारे में आशा का एक दीपक बाले रहना। दुख की सीमा तक दुख सहले कुंदन हो जा। तब कर पहले, तब करुणा अवतार। सकल दुख तारनहार आएगा। तेरे घर तारनहार आएगा। ईश्वर है पाषाण नहीं। दुख से तेरे अनजान नहीं। कोई नहीं जग में ऐसा, प्रभु को जिसका ध्यान नहीं। चींटी की भी टेर सुने वो, सबकी देर सवेर सुने वो। त्रिभुवन का हितकार मनुज तन धारनहार आएगा। जगत का तारनहार आएगा। बच्चे को छोड़ दो। भैया नहीं मारो मेरे बच्चे को।
अत्याचारी क्रूर असुर का मारनहार आएगा, जगत का तारनहार आएगा। तुझे बंधन मुक्त कराएगा, तेरा सोया भाग जगाएगा। तू धीरज मत हार, तेरे घर तारनहार आएगा। ओ जगत का तारनहार आएगा। कृष्णं वन्दे गुणातीतं गोविन्दम् एकाक्षरम् अव्यक्तं व्ययं व्यक्तम् गोपवेशविधायकम् किशोरवयसं शान्तं गोपिकान्तं मनोहरम् नवीननीरदश्यामम् कोटिकन्दर्प सुन्दरम्। दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, दर्शन दो प्रभु दर्शन दो, हे आनंद घन दर्शन दो, हे जीवन धन दर्शन दो, राधा मोहन दर्शन दो, राधा मोहन दर्शन दो। राधे श्याम 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 राधे श्याम। कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा हरे हरे।
स्वागत है शेष जी। क्षीर सागर छोड़कर गोलोक में पधारने का कारण? हे परमेश्वर, एक विनती लेकर आपकी सेवा में आया हूं। कहिए। प्रभु, आप तो घटघटवासी हैं। प्रत्येक प्राणी के हृदय की बात आपसे छुपी नहीं, फिर भी पूछते हैं तो निवेदन करता हूं। भगवान, जब आपने अपने विष्णु स्वरूप द्वारा धरती पर श्री राम के रूप में अवतार धारण किया, तो मैं आपके छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में आपके साथ आपकी सेवा के लिए गया था। परंतु उस जन्म में मुझे बहुत पीड़ा सहनी पड़ी। मेरा हृदय बहुत व्यथित रहा। क्यों? हमने आपसे बहुत परिश्रम कराया, बहुत सारे कठिन कार्य आपके द्वारा सिद्ध कराए, इसीलिए ना? नहीं प्रभु, नहीं, ऐसा मत कहिए प्रभु। मैं तो आपका सच्चा सेवक हूं। कठिन कार्य और परिश्रम से मेरा हृदय व्यथित नहीं हो सकता। तो फिर क्या कारण था आपकी व्यथा का? भगवान, छोटा भाई होने के नाते बड़े भाई की हर आज्ञा का पालन करना ही मेरा धर्म था। उसी मर्यादा का पालन करते समय मैं आपको कई बातों से रोक न सका। यदि मैं आपका बड़ा भाई होता तो मैं आपको कभी वन जाने और वहां पर नंगे पांव कांटों पर चलने की कभी आज्ञा न देता। प्रभु, जब आपके चरण कमलों से रक्त की एक बूंद निकलती थी तो मेरे हृदय से वेदना की धारा बहने लगती थी। उस समय यदि मेरे पास आपके बड़े भाई होने का अधिकार होता तो इससे पहले कि मेरे स्वामी और मेरी माता मेरी आंखों के सामने 14 वर्षों तक के वनवास में दुख सहते, मैं सारी धरती को तहस नहस कर देता। इसलिए हे प्रभु, मेरी आपसे एक प्रार्थना है। इस बार जब आप अवतार धारण करने जाएं, तो मुझे अपना बड़ा भाई बनाकर आपकी सेवा का अवसर प्रदान करें। बस इतनी सी प्रार्थना लेकर आया हूं। अपना सच्चा सेवक जानकर इसे स्वीकार कर लें और मुझे माता देवकी के सप्तम गर्भ में जाने की आज्ञा दें। अच्छी बात है। तथास्तु।
आर्य, आर्य देखिए, आर्य देखिए। ये 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 क्या हुआ? हैं? ये क्या हुआ? आर्य, देखिए ये चमत्कार। ऐसा लगता है कि मेरे घर में एक दिव्य प्रकाश प्रवेश कर गया है, जिसकी ज्योत्सना चारों ओर फैल गई है। देवी, ये बड़ा अद्भुत चमत्कार है। लगता है ये 7वें बालक की निशानी है। परंतु इस बार ये बड़ा अद्भुत बालक है, जिसके आने से चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया है। प्रभु की लीला। कहीं 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 यही तो तारणहार नहीं? परंतु परंतु ये तो 7वां बालक है। हाँ, यदि ये तारणहार नहीं, फिर भी कोई बहुत दिव्य बालक है। देवी, देवी, इस प्रकाश को कहीं छुपा लो, इस प्रकाश को देवी। कोई देख ना ले। हाँ, कोई देख ना ले इस प्रकाश को कहीं छुपा लो देवी। हाँ। अरे, इसे कोई लाभ नहीं होगा। ये प्रकाश छुपाने से नहीं छुप सकता। देखिए सारा कारागार आलोकित हो गया है। अरे, ये क्या चमत्कार है? कारागार में चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। और वो देखो, देवकी के गर्भ से कोई प्रकाश पुंज निकल रहा है। चलो, महाराज को सूचित करेंगे। चलो। बड़े ही विस्मय की बात है। ये 8वां गर्भ नहीं, जिससे तारणहार प्रकट होंगे। फिर भी ऐसा दिव्य प्रकाश। लगता है हमारी पीड़ा से द्रवित होकर प्रभु ने हमें आशा बताने के लिए किसी दिव्य शक्ति को भेजा है। नहीं आर्य, नहीं, मुझे झूठी आशा मत दिला। मैं जानती हूँ कि वो इसे भी उसी निर्दयता से मार डालेगा। आर्य, तेरे बच्चे को मार डालेगा। मत रो। माता ये नहीं जानती कि इस बालक को मार डालना कंस के बस में नहीं है। देवकी के गर्भ से प्रकाश निकल रहा है। यह असंभव है, यह सत्य नहीं हो सकता। ये सत्य है महाराज। मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस प्रकाश से सारा कारागार आलोकित हो गया है। ये सत्य है। सुना चांडूर, तुमने? कहता है ये सत्य है। ये कोई मायावी चमत्कार है। हाँ,
ये अवश्य विष्णु होगा। वो बड़ा ही मायावी है। इन चमत्कारों से वो हमें भरमाना चाहता है। हो सकता है वो छल से 7वें गर्भ में ही आ गया हो। हाँ, हो सकता है। यदि सचमुच विष्णु आ गया है तो अब हमारे हाथ से वो बचकर नहीं जा सकता। हाँ, हाँ। हाँ, चाणूर, आओ हमारे साथ। मेरी दृष्टि, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चाणूर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। चाणूर, चाणूर तुम कहाँ हो चाणूर? नहीं हूँ महाराज, नहीं हूँ। यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे अंधेरे से बाहर ले चलो, मुझे प्रकाश में ले चलो चाणूर, मुझे प्रकाश में ले चलो चाणूर। सांप, देखो सांप विष डालने की चेष्टा कर रहा है, मेरी आंखों में विष डालने की चेष्टा। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो बाहर। अंदर सांप है, मुझे कुछ दिखता नहीं चाणूर। सांप ने मेरी आंखों में विष डाला है, मुझे कुछ दिखता नहीं। यहाँ मुझे सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखता है। फिर अंदर क्यों नहीं दिखता था? सांप, अंदर सांप है, एक नाग है जिसने मेरी आंखों में विष डालकर मुझे अंधा करने की चेष्टा की थी। जाओ जाओ, सब लोग जाओ, सब लोग जाओ और सांप को पकड़ो, उसका सर कुचल डालो, और जैसे ही वो नाग मर जाएगा मुझे सूचना देना, मैं आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। जाओ, सब लोग जाओ, जाओ, सब जाओ, जाकर सांप को ढूंढो और उसका फल कुचल दो। जाओ जाओ। मिला क्या? यहाँ सांप आया कैसे? वो वहां से आया होगा। हाँ, तो फिर वहीं से निकल भी गया होगा। हाँ, चलो चलो, चलो। मुझे बहुत भय लग रहा है। भैया फिर आएंगे और आपके मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। ना मैं रहूंगी, ना 8वां गर्भ होगा, और ना तारनार आएगा।
देवी, ऐसा चमत्कार देखकर भी भगवान पर तुम्हें विश्वास नहीं होता? कंस के रूप में मृत्यु तुम्हारे सामने खड़ी थी, परंतु उसकी आंखों के आगे अंधकार छा गया। वो तुम्हें देख तक नहीं सका। इससे अधिक प्रमाण और क्या चाहिए? विश्वास रखो, तारणहार अवश्य आएंगे, अवश्य आएंगे। तारणहार अवश्य आएंगे।
ढूंढो, उस कोने में ढूंढो, इस कोने में ढूंढो, ढूंढो, सांप ढूंढो, उसे मार डालो, उसे खत्म कर दो। मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूं, मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूं, मैं दूसरे कक्ष में जा रहा हूं। अवश्य उसने मेरे पीछे कोई मायावी नाग लगा दिया है। वो समझता है कि इससे मैं भयभीत हो जाऊंगा। हाँ, परंतु वो ये नहीं जानता कि कंस ऐसा शत्रु नहीं जिसे वो छल से हरा देगा। हाँ, एक दिन उसे मेरे सामने आकर मुझसे युद्ध करना ही पड़ेगा। नहीं महाराज, वो आप जैसे वीर के सम्मुख कभी नहीं आएगा। उसने सदा छल से ही काम लिया है। वो बड़ा मायावी है। तो क्या हुआ? हमारे पास भी बहुत से मायावी हैं। ये केसी है, घोड़े का रूप धारण कर सकता है। ये कागासुर है, ये बकासुर है, और सबसे बड़ी मायावी तो पूतना है। परंतु इन सब की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती यदि आप मेरे परामर्श पर विचार करें तो। वो क्या? महाराज, मैं कहता हूं कि आपने अब तक वसुदेव की बातों और उसकी प्रतिज्ञा से भ्रमित होकर वृक्ष के केवल फूल और टहनियां ही काटी। एक बार आप वृक्ष को जड़ से काट दीजिए, फिर न रहेंगे फूल न टहनियां। आप एक ही बार में देवकी को क्यों नहीं समाप्त कर देते? देवकी को समाप्त करना हमारे लिए कोई दुष्कर कार्य नहीं है चाणूर, परंतु ऐसा करने से हमारी वीरता को कलंक लग जाएगा। कलंक? हाँ, वीर के लिए सबसे बड़ा कलंक है शत्रु की चुनौती सुनकर दुम दबाकर भाग जाना। हमें याद है कि आकाशवाणी द्वारा विष्णु ने देवकी के अष्टम गर्भ से जन्म लेने वाले के हाथों हमें मारने की चुनौती दी थी। इसलिए हमें अष्टम गर्भ तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। हाँ, हमने तुम्हारी वो युक्ति स्वीकार कर ली थी कि वो गिनती में छल कर सकता है कि अष्टम कौन और पहला कौन। इसलिए अष्टम गर्भ तक हम देवकी की हर संतान का वध करते रहेंगे। यदि उससे पहले हमने देवकी को मार डाला तो शत्रु कहेगा कि डर के मारे हमने 8वें तक की प्रतीक्षा ही नहीं की। फिर हमें देवकी से कोई शत्रुता नहीं। शत्रु हमारा वो है जो उसके गर्भ से जन्म लेगा। इसलिए हम देवकी के अष्टम गर्भ तक उसकी प्रतीक्षा करते रहेंगे। हाँ, जगदीश्वर, मैं आपकी इच्छानुसार आपकी सेवा में उपस्थित हूँ।
मेरे लिए क्या आज्ञा है सर्वेश्वर? देवी योग माया, अब तुम मथुरा में जाओ। वहां कारागार में वसुदेव और देवकी बंदी हैं। इस समय मेरा वो अंश जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ के रूप में स्थित है। दुरात्मा कंस उनके तेज से भयभीत होकर उनका अनिष्ट करने की सोच रहा है, अथवा स्वयं देवकी का भी वध करने का विचार आ रहा है उसके मन में। उधर हमारे भक्तजन कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रतिपल तारणहार को पुकार रहे हैं। सो हे कल्याणी, शेष जी को तुम देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। रोहिणी इन दिनों गोकुल के नंद बाबा के घर में गुप्त रूप से निवास कर रही हैं। सो हे भद्रे, तुम शेष जी को वहीं पहुंचा दो। गर्भ से खींचे जाने के कारण संसार में लोग उन्हें संकर्षण कहेंगे। लोक रंजन करने के कारण वो राम कहलाएंगे, और बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण वो बलराम भी कहलाएंगे। Krishna